Hi guys, so today we are going to do Bloom's Taxonomy of Learning, which is our lecture number 26. And to start with it, we need to know what is Bloom's Taxonomy. Okay, so Bloom's Taxonomy is a hierarchy of thinking levels that students should demonstrate as they learn a given topic. तो ब्लूम ने ये बोला था कि जो बच्चे होते हैं वो एक ऑर्डर में सोचते हैं, जो भी वो किसी भी टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो एक लेवल, उनके लेवल्स होते हैं थिंकिंग लेवल्स के, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर लेवल में ही चलता है, जो भी उनकी सोच है पर्टिकुलर लेवल पे काम करती है, स्टेप बाय स्टेप काम करती है, ठीक है। और उन स्टेप्स को उन्होंने अलग अलग नाम दिए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो स्टेप क्या थे और ये जो थ्योरी थी वो किसने बनाई थी, ठीक है। तो जिन्होंने थ्योरी बनाई थी उनका नाम था डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम और ही वॉज एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड लेटर दिस थ्योरी वॉज ऑल्सो रिवाइज्ड बाय लॉरेन एंडरसन, जिसमें जो ब्लूम के स्टूडेंट थे, ठीक है, पर वो बाद में बनाया था काफी। सो अभी हम फोकस करते हैं कि इन्होंने क्या करा था। तो ब्लूम ने ये बोला कि भाई देखो, बात ये है कि 3 डोमेन होती है हमारी, ठीक है, विच आर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। तो जो 3 हमारी डोमेन होती है, इन थ्योरीज में क्या होता है कि ये हमारा कॉग्निटिव हमारा माइंड होता है, ठीक है, अफेक्टिव में आपकी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, और साइकोमोटर में आती है आपकी बॉडी, ठीक है। तो जब ये तीनों आपके मिलके काम करते हैं तब आपका जो फंक्शन है बॉडी वो प्रॉपर करता है, ठीक है। उन्होंने 3 डोमेन बनाए थे एजुकेशनल लेवल के। इस थ्योरी से उन्होंने ये थ्योरी इजाद करी थी। और अब हम आते हैं इस थ्योरी की तरफ। तो उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बोला कि 6 मेजर कैटेगरीज होती हैं जिसमें नाउन्स होते हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ था, पहले नाउन थे जो हम यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे नॉलेज, जो मैंने रेड से लिखे हैं वो सारे पहले वाली थ्योरी वाले हैं, और जो मैंने ब्राउन से लिखे हैं वो न्यू थ्योरी के हैं, ठीक है। तो पहले उन्होंने वर्ड्स बनाए थे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन है, ये सारे नाउन है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि जो टेक्सोनॉमी है, मतलब कि ये जो नाउन है, ये नाउन तो एक्टिव नहीं है, ठीक है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो थिंकिंग प्रोसेस है उसकी। और जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस कैसा होता है हमारा, वो एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो एक्टिव प्रोसेस है उसको हम नाउन के बजाय वर्ब से दिखाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, इन कैटेगरीज को उन्होंने थोड़ा रीऑर्गेनाइज करा। और ओल्ड थ्योरी में जहां पे उनको नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन ये सब था, न्यू थ्योरी में उनका आ गया नॉलेज बन गया आपका रिमेम्बरिंग, ठीक है। इन सब में आपका आईएनजी लगा है, ठीक है। नॉलेज बन गया आपका रिमेम्बरिंग, क्योंकि आईएनजी का मतलब क्या है कि वो काम हो रहा है, ठीक है। थिंकिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, तो वो काम चल रहा है, ठीक है। नॉलेज बन गया आपका रिमेम्बरिंग, जिसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना। तो उसके लिए आपके जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं, रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉलिंग, लिसनिंग, डिस्क्राइबिंग, रिट्राइविंग, नेमिंग एंड फाइंडिंग, ठीक है। देखो ध्यान रहे, सब में इंग लगा है, इसका मतलब कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन बन गया आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब बताया, एक्सप्लेनिंग आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स। इसके लिए क्या टर्म्स यूज हुए हैं, इंटरप्रेटिंग, एग्जाम्प्लीफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इन्फेयरिंग, कंपेयरिंग या एक्सप्लेनिंग, ठीक है। फिर आया आपका एप्लीकेशन, जो बन गया आपका अप्लाइंग, ठीक है। एप्लीकेशन और एनालिसिस आपका अप्लाइंग और एनालाइजिंग हो गया, ठीक है। तो ये दोनों अपनी जगह पे रहे, बाकी में हेरफेर हुई है। अप्लाइंग में क्या क्या टर्म आए आपके, एग्जीक्यूटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कैरिंग आउट या यूजिंग, ठीक है। देन अप्लाइंग का मतलब क्या है, यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन अनदर फेमिलियर सिचुएशन, ठीक है, उसको आप अप्लाई कैसे कर पा रहे हो। फिर आता है आपका एनालाइजिंग। एनालिसिस से बना है, सो एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब कि आप इन्फॉर्मेशन को तोड़ते हो ताकि आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। और इसके लिए आप क्या क्या यूज करते हो वर्ड्स, डिफरेंशिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एट्रीब्यूटिंग, डिकंस्ट्रक्टिंग, इंटेरोगेटिंग एंड फाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इवेल्युएटिंग, और इवेल्युएटिंग की जगह पे पहले उन्होंने यूज करा था वर्ड सिंथेसिस। इवेल्युएटिंग का मतलब है जस्टिफाइंग और डिसीजन, ठीक है, कि आपको जस्टिफाई करना है कि आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, आपने क्यों, मतलब इवेल्युएट करना है बेसिकली, ठीक है, कि जो आपने डिसीजन लिया है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आइदर इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। और उसके लिए आप क्या टर्म्स यूज करते हो, चेकिंग, क्रिटिकिंग, साइजिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, जजिंग, ठीक है।
और लास्ट आ गया आपका जो लेवल है वो है क्रिएटिंग, जिसको उन्होंने पहले नाम दिया था इवेल्युएशन का। ठीक है, इवेल्युएशन ऊपर चला गया, क्रिएटिंग लास्ट में आ गया कि वंस यू हैव इवेल्युएटेड वेदर योर डिसीजन वाज राइट और रॉन्ग, आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट न्यू वन। ठीक है, क्योंकि अगर आप सही में इस चीज को समझ गए हो तो आप नया उससे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आ जाएगी। ठीक है, और क्रिएटिंग के लिए क्या इसका मतलब है जनरेटिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और वेज ऑफ व्यूइंग थिंग्स। ठीक है, और इसके लिए टर्म्स क्या यूज होती हैं, जनरेटिंग, प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड इन्वेंटिंग। तो ये हैं आपके टोटल 6 लेवल्स जो आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी में दिए थे, और दोनों के मैंने आपको बता दिए हैं कि पुरानी वाली में कौन से टर्म्स थे, न्यू वाली में कौन से टर्म्स थे। और ये इनका यहाँ पे ये जो टेबल बन रखा है इसमें नीचे से ऊपर की तरफ गया है, जिसमें डिफिकल्टी इंक्रीज होती जा रही है। ऑफकोर्स जैसे जैसे आप ये जो आपके थिंकिंग के लेवल हैं इसमें आप आगे आते जाओगे तो आपका जो कॉम्प्लेक्स जो टास्क है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, जैसे रिमेम्बरिंग जो यहाँ पे, इसमें आप बस रिमेम्बर कर रहे हो कि आपको मतलब जो आपके पास में इन्फॉर्मेशन थी, फिर अंडरस्टैंड में समझ रहे हो, अप्लाई में अप्लाई कर रहे हो, एनालाइज में सिचुएशन को दोबारा समझ रहे हो अप्लाई करके, इवेल्युएट में चेक कर रहे हो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, और लास्ट में आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अब इनको याद रखने का तरीका क्या है, इसी ऑर्डर में, वो है रियल यूनिकॉर्न आर ऑलवेज एक्सीलेंट कैचेस। ठीक है, RUAAXC, E और C। ठीक है, इसके अलावा जो ये लेवल्स हैं ये हायरार्की में है, थिंकिंग लेवल जैसे कि मैंने बताया इंक्रीजिंग डिफिकल्टी में, और जो लोअर ऑर्डर हैं यानी कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, उनको हम लॉट्स कहते हैं, लो ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल, और जो एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग है इसको हम हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स कहते हैं यानी कि हॉट्स। ठीक है, तो टोटल ये आपकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। आई होप आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू लेक्चर 27 जो कि है आपका ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑन इंटेलिजेंस, और यहाँ से आपकी सारी इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं, जो भी 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, एल्फर्ड, बेनेट, स्पीयरमैन वगैरह ने दी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अगला लेक्चर ना मिस करो। बाय।